हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस माइंड्स चैनल। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो न केवल ग्रेजुएशन बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज का टॉपिक है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थियरी, जो एग्जाम्स में हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन होती है। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। हिंदी में इसे नौकरशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी संस्था होती है जो सरकार के डे टू डे कामकाज, जैसे डेली अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालती है। भारत में सिविल सर्वेंट्स इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को सिस्टमेटिकली मैनेज करती है। विभिन्न देशों में ब्यूरोक्रेसी के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। भारत में यह सिस्टम ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स के माध्यम से चलाया जाता है। अब चलते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी की ओर। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी दी है। इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने 6 मुख्य प्रिंसिपल्स बताए हैं जो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं उनका पहला प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का मतलब है एक ऐसी श्रेणी जो सरकारी कामकाज को इफिशिएंट तरीके से मैनेज करने के लिए बनाई जाती है। इस कैटेगरी में शामिल लोग फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं और उनकी तनख्वाह उनकी पोजीशंस और रैंक्स के अनुसार तय की जाती है। इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत खास होता है। कैंडिडेट्स की कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन को परखा जाता है और एग्जाम्स के बाद ही उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी जाती है। यही कारण है कि यह लोग हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड होते हैं। भारत में इस तरह की सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सिविल सर्वेंट्स चुने जाते हैं और उनकी रिटायरमेंट एज आमतौर पर 60 साल होती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जिसे कहते हैं हायरार्किकल सिस्टम। इसका मतलब है कि किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में रैंक्स और पोजीशंस को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। यह हायरार्की बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल में रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो हर पुलिस स्टेशन का अपना इंचार्ज होता है। उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं और सबसे ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, जो पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसी तरीके से हायरार्की सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि हर एक लेवल पर अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और किसी भी काम को बिना जवाबदेही के न छोड़ा जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं मैक्स वेबर के तीसरे प्रिंसिपल की, जिसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। यह प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए बेहद अहम है। इसका मतलब है कि संगठन के अंदर जो भी काम होते हैं उन्हें स्पेशलाइजेशंस के आधार पर विभाजित किया जाता है। हर एक एम्प्लॉय की विशेषज्ञता के अनुसार उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असाइन किया जाता है। अगर हम भारतीय ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो यहाँ भी यही सिस्टम फॉलो होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी नॉलेज है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में डाला जाएगा। जिन लोगों के पास फाइनेंस की गहरी अंडरस्टैंडिंग है उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में असाइन किया जाता है। इसी प्रकार से रेवेन्यू के स्पेशलिस्ट्स को इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज (आईआरएस) में कार्य करने का मौका मिलता है। यह डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे काम के ओवरलैपिंग और विवाद की संभावना कम हो जाती है। इससे हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पष्ट रूप से तय होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की, जो है ऑफिशियल रूल्स। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो या पब्लिक, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना आवश्यक है।
इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में भी यही नियम लागू होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक अधिकारी, चाहे वह किसी भी रैंक का हो, उसे उन्हीं ऑफिशियल रूल्स के अंतर्गत काम करना होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिफॉर्म और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और पंक्चुअलिटी आती है, जो उसकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए जरूरी है। अब हम आते हैं पांचवें प्रिंसिपल पर, जो है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। यह ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का एक यूनिक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल रिलेशनशिप्स का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सारे डिसीजंस केवल ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए जाते हैं, जिसमें इमोशंस, सेंटिमेंट्स या पर्सनल फैक्टर्स का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी सरकारी विभाग या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस रैशनल और लॉजिकल अप्रोच पर आधारित होते हैं। अगर हम एक उदाहरण लें, तो अगर किसी पुलिस अधिकारी का कोई फैमिली मेंबर उसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसके प्रमोशंस, डिमोशंस या इंक्वायरी के मामलों में सिर्फ ऑफिशियल रूल्स को ही महत्व दिया जाएगा, पर्सनल रिलेशनशिप्स का नहीं। इससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहती है। अब बात करते हैं आखिरी प्रिंसिपल की, जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का होना बेहद जरूरी है। चाहे वह एक छोटा सा स्कूल हो या एक बड़ी एमएनसी, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस और एक्टिविटीज को फॉर्मल रूप से डॉक्यूमेंट किया जाता है। यह रिकॉर्ड्स भविष्य में रेफरेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कभी भी कोई इंक्वायरी की आवश्यकता पड़े या किसी डिसीजन को पुनः जांचना हो, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। इससे न केवल ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी तय होती है, बल्कि इसके जरिए उसकी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए भी जरूरी इंसाइट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थे मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के 6 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।